आज मोदी गवर्नमेंट जिस तरीके से कोरोना काल में पीएम केयर फंड को लेकर उन्होंने पीएम केयर फंड का घोटाला कर दिया, करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला कर दिया। आज उनके नज़र में जो है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो करोड़ 2 करोड़ नहीं है बल्कि सैकड़ों करोड़ रुपए हैं, उसको लेकर जो मोदी की और भाजपा की जो नज़र पड़ चुकी है। देखिए, इनको अपने राजनीति करने के लिए इनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं। जिस वादों के साथ ये आए थे कि वो 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, महंगाई कम करेंगे, फलां ढका, सबका साथ सबका विकास करेंगे, नोटबंदी किया, जीएसटी लगाया, लॉकडाउन किया, लेकिन कुल मिला के ये कुछ कर नहीं पाए। तो इनके पास बस एक ही कुल मिला के 2014 के बाद मुद्दे हैं, वो है मुसलमानों को जलील करना, मुसलमानों को किसी भी तरीके से नीचा दिखाना, मुसलमानों के हक को कुचलना, ताकि वो 80% जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उनकी पोलराइजेशन कर सकें, उनके वोट के साथ उनकी राजनीति चलती रहे। और अब जो है उनकी गंदी नज़र वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पर पड़ी है। मुसलमानों के अदारों के ऊपर पहले से ही इनकी नज़र थी। मदरसों को वो रद्द कर रहे हैं, मस्जिदों को वो तोड़ रहे हैं। संभल में जैसा हुआ, आपने देखा कि सर्वे हो रही थी, वहाँ पे एक जेनोसाइड, मास जेनोसाइड करने की इन लोगों ने चेष्टा की। हमने देखा ज्ञानवापी मस्जिद में जो हुआ, फिर हमने देखा कि वो कहते हैं वो उनका ताजमहल है, वो कहते हैं कि उनका अब जो है अजमेर शरीफ पर भी उनकी निगाह है। तो कहने का ये मतलब है कि ये कुल मिलाकर किसी भी धर्म के नहीं हो सकते। इनका कुल मिलाकर एक ही मकसद है, राजनीति करना, पैसे बटोरना, पैसे लूटना और उस पैसे का कोई हिसाब न देना, जैसे कि उन्होंने पीएम केयर फंड के साथ किया था। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र तृणमूल कांग्रेस ने ही पॉलिटिकल बैनर पर अभी तक मैं कह रही हूँ, इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है लेकिन वो चुप्पी साधी हुई है। इतनी बड़ी पार्टी जो है वो अन्य जितने भी पार्टी, आपकी पार्टी है या जितने पार्टी, जो लोग भी मुसलमान के रहनुमा बनने का दावा करते हैं, लेकिन कोई भी अभी तक जमीन पर नहीं उतरा है। के जानिब से माइनॉरिटी से क्या लग नहीं रहा है कि ये कहीं बहुत देर हो गया था ये प्रोग्राम करने में, ये पहले हो सकता था, जबकि ऑल इंडिया मिली काउंसिल, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके लिए बहुत दिन से एहतजाज कर। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि वक्फ को लेकर जो हमारी लड़ाई है, हमारी मतलब हम मुसलमानों की लड़ाई है, मैं उसके ऊपर आऊँगी। पॉलिटिकल बातें तो बाद में होंगी, लेकिन अगर सोशल तौर पर देखा जाए तो हर एक अदारे, हर एक लोग अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, इंडिविजुअली भी लड़ रहे हैं। हम लोग भी अपने सोशल मीडिया से अवेयरनेस फैला रहे हैं कि वक्फ क्या है। कई लोगों को तो पता भी नहीं है, इनफैक्ट मुसलमानों में भी नहीं पता है कि वक्फ क्या है। वक्फ जो है, हमारे वक्फ दान की भी वो ज़मीनें हैं जो हमारे पूर्वजों ने मुसलमान की उन्नति के लिए, मुसलमान के उन्नयन के लिए, ताकि मदरसे बन सके, मस्जिद बन सके, मुतवल्ली और जितने भी खादिम हैं जो लोग खिदमत करते हैं इस्लाम के अदारों की, उनके सैलरीज़ हो सकें, बहुत सारी चीज़ें हैं, अस्पताल बन सके, इलाज हो सके गरीबों का, यतीमों का। लेकिन आज मोदी गवर्नमेंट जिस तरीके से कोरोना काल में पीएम केयर फंड को लेकर उन्होंने पीएम केयर फंड का घोटाला कर दिया, करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला कर दिया। आज उनके नज़र में जो है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो करोड़ 2 करोड़ नहीं है बल्कि सैकड़ों करोड़ रुपए हैं, उसको लेकर जो मोदी की और भाजपा की जो नज़र पड़ चुकी है। देखिए, इनको अपने राजनीति करने के लिए इनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं। जिस वादों के साथ ये आए थे कि वो 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, महंगाई कम करेंगे, फलां ढका, सबका साथ सबका विकास करेंगे, नोटबंदी किया, जीएसटी लगाया, लॉकडाउन किया, लेकिन कुल मिला के ये कुछ कर नहीं पाए। तो इनके पास बस एक ही कुल मिला के 2014 के बाद मुद्दे हैं, वो है मुसलमानों को जलील करना, मुसलमानों को किसी भी तरीके से नीचा दिखाना, मुसलमानों के हक को कुचलना, ताकि वो 80% जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उनकी पोलराइजेशन कर सकें, उनके वोट के साथ उनकी राजनीति चलती रहे। और अब जो है उनकी गंदी नज़र वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पर पड़ी है। और इसमें देखिए, वक्फ की प्रॉपर्टी को उन्होंने बहुत से संशोधन किए हैं जिसमें बहुत सारी आपत्तियां हैं। सबसे पहली आपत्ति ये है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी का जितना भी जो हम कहते हैं ना, जिसका कंट्रोल है, वो सीधे सीधे कलेक्टर के पास चला जाएगा और कलेक्टर सीधे सीधे गवर्नमेंट की जो है वो भरपाई करेगी। दूसरी चीज़ है, और अब हमें इस बात से भी आपत्ति है कि ये चूँकि मुस्लिम लोगों के द्वारा ये दान की भी प्रॉपर्टीज़ है, तो जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर सारा कंट्रोल जो है मुसलमान लोगों की होनी चाहिए। जैसे कि हिंदुओं के अपने बोर्ड्स होते हैं, राम मंदिर का अपना एक ट्रस्ट था, तिरुपति मंदिर का अपना एक फ़ंड है, इसी तरीके से टाटा के अपने पर्सनल फ़ंड हैं, उसके ऊपर तो सरकार का कोई जोर नहीं है। आज वो कहते हैं कि जितने भी कमेटी बैठेगी, 11 लोगों की कमेटी, उसमें वो कहते हैं कि नॉन मुस्लिम्स को भर देंगे, जिसमें से सिर्फ 2 लोग हैं जो कंपलसरी मुसलमान होंगे, बाकी उसमें कोई ज़रूरी भी नहीं है कि बाकी लोग मुसलमान होंगे या नहीं होंगे। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि मुसलमानों के अदारों के ऊपर
पहले से ही इनकी नज़र थी। मदरसों को वो रद्द कर रहे हैं, मस्जिदों को वो तोड़ रहे हैं। संभल में जैसा हुआ, आपने देखा कि सर्वे हो रही थी, वहाँ पे एक जेनोसाइड, मास जेनोसाइड करने की इन लोगों ने चेष्टा की। हमने देखा ज्ञानवापी मस्जिद में जो हुआ, फिर हमने देखा कि वो कहते हैं वो उनका ताजमहल है, वो कहते हैं कि उनका अब जो है अजमेर शरीफ पर भी उनकी निगाह है। तो कहने का ये मतलब है कि ये कुल मिलाकर किसी भी धर्म के नहीं हो सकते। इनका कुल मिलाकर एक ही मकसद है, राजनीति करना, पैसे बटोरना, पैसे लूटना और उस पैसे का कोई हिसाब ना देना, जैसे कि उन्होंने पीएम केयर फंड के साथ किया था। तो ऐसा नहीं लग रहा कि टीएमसी माइनॉरिटी सेल ने लेट कर दिया ये आंदोलन को? अगर इनिशिएटिव पहले से लेते काफी। देखिए, मुझे ये बताइए कि पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ एकमात्र तृणमूल कांग्रेस ने ही पॉलिटिकल बैनर पर अभी तक मैं कह रही हूँ, इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है लेकिन वो चुप्पी साधी हुई है। इतनी बड़ी पार्टी जो है वो अन्य जितने भी पार्टी, आपकी पार्टी है या जितनी पार्टी, जो लोग भी मुसलमान के रहनुमा बनने का दावा करते हैं, लेकिन कोई भी अभी तक ज़मीन पर नहीं उतरा है। सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी ने, देखिए आज हम भले यहाँ पर रस्तों पर हैं, लेकिन ममता बनर्जी कई दिनों से इसको लेकर चर्चा कर रही हैं। ऐसा नहीं कि ममता बनर्जी चुप थी, ममता बनर्जी पहले से ही इसको लेकर प्रिपरेशन कर रही हैं। इसको लेकर उन्होंने अपने सोशल मीडिया से भी बोला और कई जगह वो आंदोलन भी कर रही हैं, और जितने भी कर्मी हैं उनको भी ये आदेश था कि अपने अपने सोशल मीडिया से अपने अपने तरीके से हम लोग इस तरीके का एहतजाज करें। और आज हमने देखा कि सैकड़ों की संख्या में लोग आए और इनको बुलाना भी नहीं पड़ा। अलबत्ता लोग खुद जो है कौम का दर्द जो रखते थे वो लोग आए, दीदी के डाक पर आए। और ऐसा नहीं है, देखिए CAA NRC के वक्त भी कौन खड़ा था हमारे साथ? हमारी ममता बनर्जी ही थी। कोई स्कॉलर, कोई इस्लामी स्कॉलर, किसी को आप लोगों ने बुलाया नहीं? सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, ऐसा नहीं है। कई इमाम थे, कई इमाम एसोसिएशन के लोग थे। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल थे। और हमारे MP MLA, देखिए ये जो लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, यही तो हम दिखाना चाहते हैं कि वक्फ की लड़ाई जो है वो सिर्फ मुसलमानों की नहीं है। और यही बात को हम दिखाने के लिए हम लोगों ने कल्याण बनर्जी को बुलाया, जिन्होंने पार्लियामेंट में सांसद में उन्होंने अपने आप को घायल करके लड़ाई की। तो अगर हमारे हिंदू भाई, हमारे नॉन मुस्लिम ब्रदर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर अगर खड़े हैं, तो उन्हें स्टेज पर जगह क्यों ना दिया जाए? तो हम माइनॉरिटी सेल के जितने भी लोग हैं, हम लोगों ने कह सकते हैं कि हम लोगों के लिए स्टेज मतलब नहीं रखता। हम लोगों के लिए ये मतलब रखता है कि हमें कौम से दर्द है, हमें हमारे देश से दर्द है, बंगाल से दर्द है। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग दिखाना चाहते हैं कि हमारे साथ सिर्फ मुल्ला और मौलवी नहीं हैं या किसी एसोसिएशन के लोग नहीं हैं, बल्कि हमारे साथ हर एक नॉन मुस्लिम के लोग हैं, जो लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलकर इस चीज़ के लिए लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया।